आधी रात को चिड़ियाघर से भागा हुआ एक काला भालू मेरे घर के दरवाजे तक आ गया और उसने मेरे घर की घंटी बजा दी। उस वक्त मैं अपने कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रहा था। मैं बस 5 किल लेने ही वाला था कि इस दरवाजा खटखटाने वाले ने मेरा ध्यान भटका दिया। मैं चिल्लाया कि इतनी रात को कौन दरवाजा खटखटा रहा है, क्या पता नहीं मैं मैच खेल रहा हूँ। जैसे ही मैं दरवाजा खोलने जाने वाला था, मैं अचानक रुक गया क्योंकि मम्मी पापा तो बाहर शहर में रिश्तेदार की शादी में गए थे और सुबह तक लौटने वाले थे। मैंने बाहर की हरकतों को ध्यान से सुना। इलेक्ट्रॉनिक लॉक से बार बार आवाज आ रही थी, फिंगरप्रिंट अनलॉक फेल, फिंगरप्रिंट अनलॉक फेल, फिंगरप्रिंट अनलॉक फेल। हालांकि फिंगरप्रिंट लॉक कभी कभी ठीक से काम नहीं करता, लेकिन मम्मी के फोन में डिजिटल चाबी लगी हुई थी जिससे दरवाजा आसानी से खुल सकता था। फिर अचानक बाहर बिल्कुल सन्नाटा छा गया। तभी मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मेरा फ्लैट दूसरी मंजिल पर है। सामने वाले फ्लैट में एक परिवार रहता है और बाहर कॉरिडोर में सेंसर लाइट लगी है जो आवाज होते ही जल जाती है। लेकिन जब मैंने दरवाजे के पीप होल से बाहर देखा तो मुझे सिर्फ अंधेरा दिखा। उसी समय बाहर से बहुत जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई, जैसे कोई हथेली से पूरी ताकत से दरवाजा मार रहा हो। मुझे साफ लगा कि इतनी ताकत किसी इंसान की नहीं हो सकती। तभी सामने वाली पड़ोसन लियू यिंग की आवाज आई कि इतनी रात को कौन शोर कर रहा है, बच्चे को कल स्कूल जाना है। मैंने तुरंत उसे फोन किया और कहा कि दरवाजा मत खोलना, कोई अजीब चीज मेरे दरवाजे पर है। इसकी ताकत इंसान जैसी नहीं लगती। उसने कहा कि शायद ऊपर रहने वाला कोई शराबी होगा जो नशे में हंगामा कर रहा है और हो सकता है गलत फ्लोर पर आ गया हो। उसकी बात सुनकर मुझे भी थोड़ा ऐसा ही लगा, लेकिन दिल के अंदर डर बना रहा। मैंने कहा कि हम दोनों घरों के लोग दरवाजा और लाइट मत खोलो, पहले पीप होल से देख लेते हैं। लेकिन उसने कहा कि उसके पति ने ताइक्वांडो सीखा है और वह दरवाजा खोलने जा रहा है। मैं घबराकर अपने दरवाजे के पीप होल से बाहर देखने लगा और मैंने देखा कि कॉरिडोर में एक भयानक काला भालू खड़ा था। वह आवाज की दिशा में सामने वाले घर की तरफ मुंह की खड़ा था। मैं अभी इस सदमे से उबरा भी नहीं था कि सामने वाला दरवाजा खुल गया और लियू यिंग का पति बाहर आ गया। अगले ही पल भालू उस पर टूट पड़ा और उसे घसीटते हुए अंदर ले गया और बेरहमी से उसे नोचने लगा। फोन में बस चीखों की आवाज आ रही थी। मैं चिल्लाया कि बाहर मत निकलना, दरवाजे पर काला भालू है। फिर मैंने पीप होल से देखा तो उसका पति जमीन पर पड़ा था और भालू उसे आधा खा चुका था। अचानक भालू खड़ा हुआ और मेरी तरफ घूरने लगा। मैंने कांपती आवाज में कहा कि दरवाजा बंद रखो, कमरे में छिपे रहो, तुम्हारे पति को भालू मार चुका है। उसने कहा कि वह और उसका बच्चा सुरक्षित है और बालकनी में छिपे हैं और पूछा कि क्या यह भालू पास के जंगली चिड़ियाघर से भागा होगा। तभी मुझे याद आया कि हमारे घर के पास एक वाइल्ड लाइफ पार्क है और कुछ दिन पहले खबर आई थी कि वहाँ भालू ने एक पर्यटक को मार दिया था। मैंने बिना देर किए पुलिस को फोन किया और सारी जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने कहा कि स्टाफ कम है और पहुंचने में करीब 20 मिनट लगेंगे। आखिर कैसे उस आदमी और उस औरत ने अपनी जान बचाई, आगे का पार्ट